हाय, मैं हूं अजय आनंद और excelup.com के एक नए लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में आप मॉनसून के आगमन के बारे में जानेंगे। जब भारत में मॉनसून आता है तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। मॉनसून के आने से न केवल तपती गर्मी से राहत मिलती है, बल्कि इससे किसानों को बहुत फायदा होता है, खेती बाड़ी में बहुत फायदा होता है। और जब उपज अच्छी होती है तो उससे यहाँ का शासक वर्ग और जनता दोनों सुखी रहते हैं। मॉनसून हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उस बात को इससे समझा जा सकता है कि हमारे कई त्योहार और अन्य गतिविधियों पर मॉनसून का असर दिखता है। अब जैसे एक त्योहार मनाया जाता है तीज, कह सकते हैं कि तीज एक तरह से मॉनसून के आने का ही उत्सव मनाया जाता है। यदि आप हमारे गीतों को देखें तो पारंपरिक गीतों से लेकर आज की फिल्मी गानों तक में आपको वर्षा से पर हजारों गीत सुनने को मिल जाएंगे। तो इनसे पता चलता है कि मॉनसून कितना महत्वपूर्ण है। मॉनसून की शुरुआत आज से कोई 30 लाख वर्ष पहले हुई थी। उस समय हुई थी जब आइस एज समाप्त होने की तरफ बढ़ चुका था और तब से भारतीय उपमहाद्वीप पर कह सकते हैं कि मॉनसून का वरदान हमेशा बना रहा है और उसके कारण ही यहाँ की ज़मीन उपजाऊ बनी है और यहाँ कई सभ्यताएं फली फूली हैं। अब देखते हैं कि मॉनसून बनता कैसे है। इस नक्शे में भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। गर्मी के मौसम में यानी मई जून के महीने में भारत के उत्तरी इलाकों में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अधिक तापमान होने की वजह से हवा ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण इन इलाकों में कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। कहते हैं कि प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं होता है और इसलिए इस कम दाब के क्षेत्र को भरने के लिए अरब सागर से नम हवाएं भारतीय प्रायद्वीप की तरफ चलती हैं। इसी नम और ठंडी पवन को मॉनसून कहते हैं। अब चूंकि अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इसलिए भारत में आने वाले मॉनसून को दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून कहते हैं। मॉनसून का आगे बढ़ना। जून के पहले सप्ताह में मॉनसून भारत के दक्षिणी तट से टकराता है, यानी 1 जून के आसपास केरल में वर्षा शुरू होती है और 1 जून के आसपास ही बंगाल और असम के इलाकों में वर्षा होती है। उसके बाद 5 जून के आसपास मॉनसून उत्तर की तरफ बढ़ता है और यह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक शाखा का नाम है अरब सागर शाखा और दूसरी शाखा का नाम है बंगाल की खाड़ी शाखा। 5 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा होती है और 10 जून के आसपास अरब सागर वाली शाखा मुंबई तक पहुंचती है और इन तारीखों के आसपास
बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में वर्षा हो चुकी होने लगती है। फिर 15 जून के आसपास मॉनसून की दोनों शाखाएं गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी इलाके में मिल जाती हैं। यह वह समय होता है जब उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा मॉनसून का स्वागत कर रहा होता है। फिर जून के आखिरी सप्ताह में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वर्षा होती है। 1 जुलाई को भारत के पश्चिमी भागों में मॉनसून पहुंच जाता है और जुलाई के पहले से दूसरे सप्ताह तक आते आते भारत के पश्चिमी राज्यों जैसे गुजरात, पंजाब, राजस्थान वगैरह में वर्षा होती है। तो इस तरह से जून के पहले सप्ताह में भारत के दक्षिणी तट से शुरू होता हुआ मानसून जुलाई के दूसरे सप्ताह में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को ढक लेता है। मॉनसून का महत्व, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मॉनसून इतना महत्वपूर्ण है कि जीवन के हर पहलू में मॉनसून की बात होती है। जैसे कोई तीज त्यौहार हो, वर्षा के ऋतु से धीरे धीरे त्यौहार फिर से शुरू होने लगते हैं। रक्षाबंधन होता है, तीज होती है, जन्माष्टमी मनाई जाती है और जो कई शुभ काम होते हैं उनकी भी शुरुआत इस समय से होने लगती है। हमारे गीत संगीत सब में मॉनसून की झलक देखने को मिलती है। जैव विविधता और मॉनसून, जब वर्षा शुरू होती है तो मेढक अपनी गर्मी वाली नींद से जग जाते हैं और बाहर आकर टर्राने लगते हैं। यह वह समय होता है जब फिर से मेढक अपनी नई पीढ़ी को जन्म देने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी समय में कई पशु पक्षियों, कीटों आदि के लिए यह प्रजनन का मौसम होता है। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्षा आने से जैव विविधता फिर से समृद्ध हो जाती है। और चूंकि जैव विविधता समृद्ध होती है तो यह भी कह सकते हैं कि मॉनसून जब आता है तो हमारे पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाता है। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।